2024 में अगर इंडिया गठबंधन आपसी संबंध अच्छा नहीं करता है तो वह बुरी तरह से चुनाव हारेगा। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को तय करना होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इस तरह तय करने से कि राहुल गांधी बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगे, केजरीवाल बनेंगे, इस तरह तय करने से चुनाव बुरी तरह से हार रहा है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को निर्णय लेना होगा कि यह बहुजन समाज हित के विषय में सोचना होगा और भारत के संविधान के विषय में सोचना होगा। अगर इंडिया गठबंधन को चुनाव जीतना है तो बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाना होगा और बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाकर लोगों को राष्ट्रवादी की भावना सिखाना होगा, लोगों को राष्ट्र के प्रति प्रेम सिखाना होगा, तब जाकर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी। अन्यथा फिर से बीजेपी 2024 में जीतेगी और फिर से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं सब सावधान हो जाए। दलाली करने से चुनाव नहीं जीतिएगा और छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच करने से चुनाव नहीं जीतिएगा। राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा, हिंदुत्ववादी नहीं राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा। प्रेम एकता को स्थापित करना पड़ेगा, तब जाकर अब चुनाव जीत सकते। जो बाबा साहेब के मिशन को बढ़ाएगा वो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत में कभी चुनाव नहीं हारेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता है वो सब दलाल टाइप से है जो कि बाबा साहब के मिशन को नर्क में डालने की काम करता है, मानवर कांशीराम साहब के मिशन को नर्क में डालने की काम करता है। आज देश में जितने भी बहुजन नेता है सब अपना अपना दुकान खोलकर बैठा हुआ है और बहुजन समाज को ठगने की काम कर रहा है। बहुजन समाज को अब किसी और से खतरा नहीं है और भारत की संविधान को अब किसी और से खतरा नहीं है। किसान मजदूर और देश की मां बहन को अब किसी और से खतरा नहीं है। बहुजन समाज के ठेकेदार से खतरा है जो छोटा छोटा दुकान खोलकर अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, जाति का दुकान खोल लिया है। बहुजन समाज के नेता को एक होना पड़ेगा, बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर इंडिया टीम 2024 में चुनाव जीतेगी। किसी एक को नेतृत्व करना पड़ेगा। हजारों अगर नेतृत्व करेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे, हम एक दूसरे के प्रति दोस्ता हो रहा है। नीतीश कुमार अभी देखिए क्या अनसुनी कर लिए हैं। नीतीश कुमार जी का कहना कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे, कोई अगर बोल देता है कि राहुल गांधी बनेंगे तो नीतीश कुमार गाल फुला लेते हैं। राहुल गांधी बनेंगे तो ममता बनर्जी गाल फुला लेती है। राहुल गांधी बनेंगे तो यह केजरीवाल गाल फुला लेता है। आप समझ रहे ना, केजरीवाल बनेंगे तो नीतीश कुमार फुलाते हैं, नीतीश कुमार बनेंगे तो राहुल गांधी। यह क्या चल रहा है? इंडिया टीम या क्या कर रही है? बहुजन समाज में खेल 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 और इस तरह बुरी तरह से चुनाव 2024 में हारने जा रहे हैं। इंडिया टीम में स्वार्थ की भावना देखने को मिल रहा है। बिना स्वार्थ के चुनाव लड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि देश की मान सम्मान और देश के किसान मजदूर की बात करें, आप चाहते हैं कि देश में कला की बात करें, तो याद रखिएगा इंडिया टीम के जितना भी नेता है, याद रखिए मानवर कांशीराम साहब के मिशन को बढ़ाइए, बाबा साहब के मिशन को बढ़ाइए। इस देश में जितने भी महापुरुष है उनके मिशन को आगे बढ़ाइए। आप आसानी से चुनाव जीतिएगा। इस तरह जाति जाति खेलने से आप चुनाव नहीं जीतिएगा। या मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया टीम के जितने भी नेता है जो बहुजनवादी बताता है, बहुजन समाजवादी बताता है, वह सबसे ज्यादा गद्दार है। वह स्वार्थ में डूबा हुआ नेता है जिससे भारत की संविधान को आज खतरा है और देश को खतरा है। हमें मनुवादियों से और बीजेपी से खतरा नहीं है। खतरा है तो बहुजन समाज के नेताओं से है जो दलाल बना हुआ है और जो बहुजन समाज को लूटने की काम करता है, जो बहुजन समाज को लड़वाने की काम करता है, जाति धर्म के नाम पे आपस में लड़ने की काम करता है। वैसे नेता से खतरा है। वैसा नेता से सावधान हो जाइए, तब जाकर देश का विकास होगा, तब जाकर देश का विकास होगा, तब जाकर भारतीय संविधान की रक्षा होगा, तब जाकर इस देश में मां बहन की रक्षा होगा। जय हिंद, जय भारत की संविधान, जय भीम।